भारत ने सबसे पहला टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था, जिसमें रोहित शर्मा टीम में शामिल थे। और कुछ ही साल बाद भारत ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में जीता था, जिसमें विराट कोहली टीम में शामिल थे। उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कई सारे वर्ल्ड कप साथ में खेले, पर भारत की टीम सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में जाके हार जाती थी। भारत अपनी ट्रॉफी के मुकाम में पहुंचने में नाकामयाब रह जाती थी। भारत ने 2023 के वर्ल्ड कप में लगातार मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत में आकर भारत के मैदान में भारत की टीम को फाइनल में हराया था, जिसके बाद भारत के 140 करोड़ का डील टूटा था। उस दिन भारत की टीम के सभी प्लेयर की आंखों में आंसू थे, तो वही दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम में खुशी का माहौल था। पर एक बार फिर भारत की टीम 2023 के वर्ल्ड कप के माफिक सारे मैच लगातार जीत के इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा के एक बार फिर टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई थी। पर अब की बार भारत की टीम का सामना फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। सबसे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करते तो एक बार फिर भारत के आन और शान को बचाने के लिए आते भारत की ओपनिंग पारी संभालने के लिए आते रोहित शर्मा और विराट कोहली। सभी भारतीय जनता को इन दोनों बैट्समैन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। भारत के प्लेयर एक अच्छी शुरुआत करेंगे, ऐसी सोच के साथ भारत की बैटिंग की थी और होता भी कुछ ऐसा ही है। विराट कोहली मार्को एंसन की स्वागत 3 चौके के साथ करते। पहली ओवर में आते पूरे 14 रन। अब कैप्टन मकरम फास्ट बॉलर की धुलाई के बाद सीधा गेंद स्पिनर के तौर पे महाराजा को सौंपते, पर रोहित शर्मा बैक टू बैक चौका मारते। चौथी गेंद में रोहित शर्मा एक स्वीप मारने की कोशिश में गेंद सीधा स्क्वायर लेग के हाथ में थमा देते। भारत को बहुत बड़ा झटका लगता है। रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाकर वापस जाना पड़ता है। उसी ओवर में ऋषभ पंत भी शॉट मारने की कोशिश करते, पर गेंद हवा में उछलती है और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है। ऋषभ पंत बिना अपना खाता खोले वापस जाना पड़ता है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने अपनी 2 बहुमूल्य विकेट गंवा चुकी थी। अब सारे पारी की जवाबदारी सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली पे थी, पर सूर्यकुमार यादव अपने विकेट पे खड़े नहीं उतरे। सूर्यकुमार यादव रबाडा की गेंद को शॉट मारने की कोशिश में गेंद सीधा क्लासन के हाथ में थमा देते। भारत को तीसरा बहुत बड़ा झटका लगता है। अब एक बार फिर सारी पारी की जवाबदारी विराट कोहली पे थी। रोहित शर्मा और सारे भारत के लोगों को विश्वास था कि विराट कोहली इस पारी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सूर्यकुमार यादव के जाने के बाद सभी लोगों को शिवम दुबे का इंतजार था, पर रोहित शर्मा ने शिवम दुबे की जगह अक्षर पटेल को भेजते। पावर प्ले तक विराट कोहली और अक्षर पटेल ने विकेट को बचा के रखते। 6 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत में 45 रन पे 3 बड़ी विकेट खो बैठी थी। आखिर में अक्षर पटेल 8वीं ओवर में बहुत तगड़ा छक्का मारते। 9वीं ओवर में एक बार फिर अक्षर पटेल शॉट को कॉपी फाइट करके छक्का मारते। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत में 75 रन बना पाती है। एक ओवर अक्षर पटेल रनों की पारी आगे ले जा रहे थे, तो दूसरी ओर विराट कोहली सिंगल या फिर डबल रन के साथ दे रहे थे। अक्षर पटेल रोहित शर्मा के भरोसे पे खड़े उतरे थे। अक्षर पटेल ने 31 गेंद में 47 रनों की बहुत तगड़ी पारी खेल के जाते, क्योंकि अक्षर पटेल को गलत फहमी होने की वजह से रन आउट हो जाते। 15 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत में 118 रन तक पहुंच पाई थी। फिर अक्षर के जाने के बाद शिवम दुबे आते और आते ही अपना रौद्र रूप दिखाते हुए साउथ अफ्रीका के बॉलर की छक्के छुड़ा देते। वही दूसरे छोर से विराट कोहली ने अपनी हाफ सेंचुरी ठोक दी थी और आखिरी में शिवम दुबे 16 गेंदों में 27 रनों की बहुत छोटी पर बहुत ज़्यादा अहमियत पारी खेलते। वही दूसरी ओर विराट कोहली ने 59 गेंदों में 76 रनों की यादगार पारी खेलते। विराट कोहली की पारी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिखी जाने वाली थी। 20 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत ने स्कोरबोर्ड पर 174 रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया था। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 120 गेंदों में 77 रनों का टारगेट मिला था। ये रहा भारत की बैटिंग लाइन का स्कोरबोर्ड। अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है, पर दूसरी ओवर में बुमराह ने हेनरिक्स को बोल्ड कर देते और तीसरी ओवर में हरदीप सिंह ने कैप्टन मकरम को भी फ्रेंडली भेज देते। भारत ने बहुत करारी शुरुआत कर दी थी, पर उसके बाद डिकॉक और स्टोक्स ने पावर प्ले तक साउथ अफ्रीका की पारी को मैच में बरकरार रखा था। पावर प्ले का खेल समाप्त होता है। साउथ अफ्रीका मैच 42 रन बना पाती है। 9वीं ओवर तक डिकॉक और स्टोक्स ने भारत के बॉलर की बहुत ज़्यादा मुश्किल में रखा था, पर आखिर में अक्षर पटेल स्टब्स को बोल्ड कर दिए थे। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। साउथ अफ्रीका मैच 81 रन पे 3 बड़ी विकेट खो चुकी थी।
अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 60 गेंदों में 96 रन चाहिए थे, जो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैदान में अब भी क्लासेन, डीकॉक और मिलर जैसे बहुत तगड़े बैट्समैन साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन में अभी बाकी थे, जो एक ही ओवर में सारे खेल को अपनी ओर खींच सकता था। अब मैदान में क्लासेन की एंट्री भी हो चुकी थी। क्लासेन आते ही भारत के बॉलर के छक्के छुड़ा देते। बारहवीं ओवर में क्लासेन ने छक्के के साथ साउथ अफ्रीका ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। अब क्लासेन और डीकॉक ने फील्ड पे अपनी पकड़ जमा के रखी हुई थी, पर आखिर में 13 ओवर में डीकॉक शॉट मारने की कोशिश में गेंद सीधा फील्डर के हाथ में थमा देते। भारत ने भले डीकॉक का आउट कर दिया था, पर डीकॉक के बाद मिलर किलर मैदान में आ चुके थे, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा संकट पैदा करने वाले बैट्समैन थे। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 38 गेंदों में 64 रन चाहिए थे। 15 ओवर में रोहित शर्मा स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल को लाते, और अक्षर पटेल को लाना रोहित शर्मा की बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। 15 ओवर में क्लासेन ने 24 रन कूद दिए थे। क्लासेन मैच को एक तरफा कर दिया था। भारत के लोगों में एक बार फिर 2023 के वर्ल्ड कप के माफिक ये भी वर्ल्ड कप भारत से दूर हो रहा था। 15 ओवर का खेल समाप्त होता है। साउथ अफ्रीका ने स्कोरबोर्ड पे 147 रन बना डाले थे। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, जो साउथ अफ्रीका की ओर से बहुत ज़्यादा आसान सा स्कोर था। 16 ओवर की कमान रोहित शर्मा ब्रह्मास्त्र के तौर पे बुमराह को लाते और बुमराह अपना काम भी करते। 16 ओवर में मात्र 5 रन देते, पर उसी ओवर में क्लासेन सिर्फ 23 गेंदों में अपने हाफ सेंचुरी भी ठोक दी थी। अब भारत को एक विकेट की खोज थी। अगर इस ओवर में विकेट नहीं आती तो साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 2 ही ओवर में मुकाबले को ख़त्म कर सकती थी। 17 ओवर की कमान रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के हाथ में सौंपते। अब सारे भारत की निगाह हार्दिक पांड्या की एक बॉल पे टिकी हुई थी। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 24 गेंदों में 26 रन चाहिए थे। एक रन भारत के लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान थे। तभी हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद में क्लासेन नाम के तूफान को छोटी सी कट की मदद से आउट कर देते। भारत ने एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा ली थी, क्योंकि इसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन खत्म हो चुकी थी। अब खेलने के लिए आते मार्को हैंसन। 17 ओवर में हार्दिक पांड्या ने मात्र 4 रन दिए थे। अब सिर्फ 3 ओवर का खेल बचा हुआ था। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 18 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। अब भारत के पास 3 फास्ट बॉलर के तौर पे बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की ओर बची हुई थी। एक बार फिर रोहित शर्मा ने सारे भारत की सपनों को बुमराह के हाथ में देते। बुमराह चौथी गेंद में मार्को हैंसन को बोल्ड कर देते। एक बार फिर भारत ने मैच में बहुत बढ़िया वापसी कर ली थी। बुमराह ने इस ओवर में मात्र 2 रन देकर दिखा दिया था कि पूरे विश्व में बुमराह जैसा कोई बॉलर नहीं है। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 12 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। अब रोहित शर्मा 19 ओवर की कमान अर्शदीप सिंह को सौंपते। अब सारे भारत की निगाह सिर्फ और सिर्फ डेविड मिलर पे थी। अर्शदीप सिंह ने अपना 100% देकर 19 ओवर की आखिरी गेंद में डॉट गेंद डाल के 19 ओवर में मात्र 4 रन देते। अब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी में साफ साफ मायूसी दिख रही थी। आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ था। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। रोहित शर्मा आखिरी ओवर की कमान एक बार फिर हार्दिक पांड्या को देते और पिछले 6 महीने के जिन जिन लोगों ने गाली दी थी उनका मुंह चुप करने की बहुत बड़ा मौका देते। हार्दिक पांड्या सामने स्ट्राइक पे थे डेविड मिलर। सभी की निगाह हार्दिक और डेविड मिलर पे थी। हार्दिक की पहली गेंद को मिलर ने बाउंड्री की उस पर मारने की कोशिश करते, पर सूर्यकुमार यादव उस छक्के को रोक कैच में तब्दील कर देते। सूर्यकुमार यादव ने कैच नहीं बल्कि भारत को वर्ल्ड कप को पकड़ लिया था। सारे ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था, क्योंकि सबको पता था अगर ये छक्का होता तो भारत से वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा दूर चला जाता। आखिरी गेंद में सिंगल के साथ भारत ने 7 रन से ये वर्ल्ड कप को जीत लिया था। भारत ने पूरे 17 साल बाद एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया था। चारों ओर खुशी का माहौल था। भारत के 17 साल का इंतजार खत्म हुआ था और आखिर में इस वर्ल्ड कप की खुशी के साथ कई सारे दुख भी आए। रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट भारत के दुखी का माहौल बन गया था।